गांव की चौपाल पर उस रात कुछ अलग ही माहौल था। पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खाट बिछी थी। लालटेन की लो हवा में कांप रही थी और चारों तरफ बैठे लोग चुपचाप एक ही दिशा में देख रहे थे, रामकिशन काका की तरफ, जो उन्हें रोज सच्ची कहानियां सुनाते थे। दूर शमशान की ओर से हल्की हल्की राख उड़कर हवा में घुल रही थी और कुत्ते बिना वजह ही रोए जा रहे थे। तो काका ने बीड़ी का एक लंबा कश लिया और धुएं को धीरे धीरे बाहर छोड़ा और बोले, तुम लोगों ने शमशान वाले तांत्रिक की असली कहानी सुनी है या बस अफवाहें सुनी है? किसी ने जवाब नहीं दिया, बस सब सुनना चाहते थे। तो काका ने बोलना शुरू किया, ये बात आज से करीब 25 साल पहले की। तब हमारा गांव इतना बड़ा नहीं था और शमशान जो आज सुना पड़ा है वो तब भी डर का नाम था। एक दिन अचानक गांव में एक अजीब आदमी आया। नाम किसी को नहीं पता, पर उसने खुद भैरवनाथ बताया। उसका होलिया ऐसा था कि देखते ही आदमी का दिल बैठ जाए। लंबे लंबे उलझे बाल और गले में इंसानी हड्डियों की माला। और वो सीधा गांव में नहीं रुका, सीधा शमशान की ओर चला गया और वहीं अपना डेरा जमा लिया। शुरुआत में लोगों ने सोचा कोई साधु होगा, पर कुछ दिनों के बाद गांव में अजीब चीजें होने लगी। रात को शमशान से मंत्रों की आवाज आती थी और कभी कभी जलती चिता अचानक खुद ब खुद भड़क उठती थी और कई बार बिना हवा के भी राख हवा में घूमने लगती। फिर एक दिन गांव के बूढ़े हरिराम की मौत हो गई। उनकी चिता उसी शमशान में जलाई गई। सब कुछ सामान्य था, पर असली डर अगले दिन शुरू हुआ। रात के समय हरिराम का बेटा अपने घर के बाहर बैठा था। तभी उसने देखा दूर अंधेरे में कोई खड़ा है। धीरे धीरे वो आकृति पास आई और जैसे ही रोशनी पड़ी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो हरिराम था जिन्हें कल ही जलाया था। उनका शरीर आधा जला हुआ और मुंह से राख गिर रही थी। वो कुछ नहीं बोल रहे थे, बस अपने घर की तरफ देखे जा रहे थे। और ये देखकर बेटा डर के मारे चिल्लाया और लोग इकट्ठा हुए, पर जैसे जैसे सब पास पहुंचे वो आकृति गायब हो गई। उस दिन के बाद गांव में दहशत फैल गई। लोगों को समझ आ गया कि शमशान में जो तांत्रिक है वो कुछ गलत कर रहा है। तीनों नौजवान रवि, मोहन, दीपक ने ठाना कि वो सच का पता लगाएंगे। डर के पीछे भागोगे तो डर बढ़ेगा, रवि ने कहा। और एक अमावस की रात तीनों शमशान की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब सी ही आकृतियां बना रही थी और जैसे जैसे वो शमशान के करीब पहुंचे तो हवा ठंडी होती जा रही थी और शमशान के अंदर कदम रखते ही तीनों को लगा जैसे कि उन्हें किसी ने देख लिया है। हर तरफ अधजली लकड़ियां, राख। तभी धीरे धीरे मंत्रों की आवाज सुनाई दी। ओम कपालिनी भव, ओम कपालिनी भव, ओम कपालिनी भव, मृत जागिनी। तीनों आवाज की तरफ बढ़े और एक बड़े पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगे। और जो उन्होंने देखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। भैरवनाथ एक ताजी चिता के सामने बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, हाथ में खोपड़ी थी और सामने एक लाश धीरे धीरे हिल रही थी। पहले उसकी उंगलियां हिली, फिर हाथ, फिर पूरा शरीर उठकर बैठ गया। पर उनमें जान नहीं थी। वो बस तांत्रिक के इशारे पर चल रहा था। और ये देखकर मोहन के मुंह से हल्की सी आवाज निकल गई, ये क्या है?
और तभी भैरवनाथ की आंखें खुल गई। सीधे उनकी तरफ वो मुस्कुराया, पर वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, और बोला, छुप कर क्यों देख रहे हो? उसकी आवाज जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हो। ये सुनकर तीनों के पैरों के तले जमीन खिसक गई और वो भागने लगे। पर तभी दीपक अचानक गिर पड़ा। उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे मुझे कोई पकड़ रहा है। रवि और मोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो दीपक के पैर जमीन में धंस रहे थे, जैसे नीचे से कोई खींच रहा हो। बचाओ 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 बचाओ, उसकी आखिरी चीख गूंजी और कुछ ही देर में वो पूरी तरह गायब हो गया। रवि और मोहन बिना पीछे देखे गांव भागे। अगले दिन गांव वाले इकट्ठा होकर शमशान पहुंचे, पर वहां कुछ भी नहीं था। ना भैरवनाथ, ना कोई लाश, ना दीपक का कोई निशान। बस एक जगह ताजी राख थी और उस पर तीनों के पैरों के निशान, दो सीधे और एक उल्टा। ये देखकर गांव के बुजुर्ग समझ गए थे, ये साधु नहीं, तांत्रिक है और इसने आत्माओं को बांध रखा है। उस दिन के बाद गांव वालों ने शमशान को बंद कर दिया और दूसरी जगह नया शमशान बना दिया। और काका ने अपना आखिरी कश लिया और धीमी आवाज में बोले, कहानी खत्म हुई और सबके सब डर गए थे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।